मैं ना कहता था कि मोदी जी इतिहास रचने आए हैं और देखिए अब तो चुनाव आयोग भी कह रहा है इतिहास रच दिया भैया पश्चिम बंगाल के चुनाव में ना। ये मत सोचिए कि पश्चिम बंगाल की जनता ने झालमुड़ी खाने से मोदी जी को खुलकर वोट दिया, बल्कि जो धांधली के आरोप लग रहे थे उसको लेकर एक बड़ा सबूत खुद आगे आकर चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी या यूं कहा जाए विपक्षी पार्टियों के हाथ में थमा दिया है। अब अगर ये सबूत सुप्रीम कोर्ट तक जाता है, अदालत तक जाता है, तो शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के उन मुख्यमंत्रियों में शुमार हो जाएंगे जो महीने भर भी उस कुर्सी पर टिक नहीं पाए। वजह क्या है? वजह चुनाव आयोग का वो खुद खुलासा है। चुनाव आयोग तो नहीं कह रहा, चुनाव आयोग कह रहा हूं। चुनाव आयोग का वो खुलासा है जिसने बता दिया है कि वोटिंग कैसे हुई, वोटिंग में वोट का हेरफेर कैसे हो रहा था, ये तमाम चीजें। आपने लोकसभा चुनाव के वक्त एक चीज देखी होगी जहां पर भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो वीडियो बना रहे थे, याद है? वो एक था, उसने उंगली दबाता चला गया, ईवीएम पर दबा रहा था, बार बार मैंने और वोट कास्ट किया। ऐसा उसने 17 बार किया था, लेकिन चुनाव आयोग को कोई फर्क नहीं पड़ा ज्यादा। ऐसे ही अलग अलग जगह निकली थी तस्वीरें। अब क्या ऐसा ही मामला है? क्योंकि अगर चुनाव आयोग की तरफ से दिए गए डेटा को मान लिया जाए तो यकीन मानकर चलिए आप अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। क्या आका की जी हुजूरी में सच्चाई उगल दी चुनाव आयोग ने। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और चुनाव आयोग की एक दिन पहले ही अब देखिए 21 तारीख को वोटिंग है और चुनाव आयोग ने जो आंकड़ा सामने रखा उससे दोनों ही चरण, चाहे वो पहला चरण पश्चिम बंगाल का हो या फिर 29 अप्रैल को जो दूसरा चरण वो हो, दोनों ही अब सवालों के घेरे में आ गए। आज आपको पूरी रिपोर्ट दिखाऊंगा क्योंकि इससे पहले 31 + 26 उन सीटों को तो था ही, उसके अलावा स्क्रॉल की रिपोर्ट भी थी कि कैसे जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी पिछड़ रही थी टीएमसी के उम्मीदवारों से, वहाँ वोटिंग काउंटिंग धीमी हुई और उसके बाद जो काउंटिंग स्थल पर टीएमसी के काउंटिंग एजेंट थे उनको मारपीट कर भगा दिया गया और शाम होते होते ऐलान किया कि उन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत गई। ये क्लियर था, लेकिन अब ये मामला बिल्कुल अलग निकल कर आया है। इस मामले को जरा गौर से पढ़िएगा। डिकंस्ट्रक्टिंग द बंगाल मिरेकल, बंगाल मिरेकल कहा जा रहा है इसे, बंगाल का चमत्कार। अब तक बंगाल के जादू के बारे में जानते थे, अब बंगाल में मिरेकल हुआ है। बिहाइंड द बीजेपीज लैंडस्लाइड विन इन बंगाल lie other factors besides anti-incumbency, such as an incredibly accelerated rate of voting that appears clearly manipulated। तो इसमें जो बताया गया है उस दावे को जरा अब मैं पूरी तरह से पढ़कर आपको बताता हूं। एक संदीप है, उन्होंने इस पूरे डेटा को, चूंकि बड़ा डेटा है उसमें कई तरह की कहानियां होती हैं, कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उनसे इतर कुछ चुनिंदा चीज़ें निकाली हैं और जो चुनिंदा चीज़ें हैं उसको अगर हिंदी में अनुवाद करता हूं तो बताता हूं। बंगाल्स इलेक्टोरल मिरेकल इज नॉट जस्ट एन एंटी इनकम्बेंसी, इट्स ए स्टैटिकली इम्पॉसिबल वोटिंग स्पीड दैट डिफाई रियलिटी। अगर इस रिपोर्ट पर विश्वास किया जाए, क्योंकि रिपोर्ट ऐसी ही नहीं है, ये चुनाव आयोग की तरफ से दिए गए डेटा के आधार पर है। और डेटा क्या कह रहा है भाई? देखिए, बंगाल का चुनाव चमत्कार, चुनाव केवल सत्ता विरोधी लहरी नहीं है कि वहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी थी, 3 बार से ममता बनर्जी मुख्यमंत्री थी और वो मुसलमानों को तुष्टि कर, ये कहानी थ्योरी चलाई जाती है। लेकिन मैंने पहले ही दिन कहा था ये जनादेश नहीं हो सकता, ये ज्ञानेश है, ज्ञानेश है, ज्ञानेश है, और देखिए निकल कर आ गया। बल्कि इसमें बताया गया स्टैटिकली ये जो हुआ वहाँ पर, जिस तरीके जिस स्पीड से वहाँ पर वोटिंग हुई वो असंभव नज़र आती। पहले मैं एक सवाल पूछता हूँ, जो मेरे दर्शक इस समय मुझे देख रहे हैं, आपने 1 बार 2 बार 3 बार, ये पहली बार देंगे तो नहीं पता चल पाएगा, लेकिन 1-2 बार अगर आपने वोटिंग की है, चाहे आपने लोकसभा चुनाव के दौरान या विधानसभा चुनाव के दौरान, आप इतना ज़रूर जानते होंगे कि हमारे देश में आज ईवीएम ज़रूर है, लेकिन वोटिंग की स्पीड इतनी नहीं है कि 1 मिनट के अंदर 2 से 3 मतदाता वोट कास्ट कर दें। हो सकता है क्या संभव? नहीं ना। यहाँ हो रहा था पश्चिम बंगाल में 1 मिनट में 3 मतदाता वोट कास्ट कर रहे थे, और ये कोई और नहीं कह रहा, चुनाव आयोग बता रहा, उनका अपना डेटा बता रहा है। तो आगे क्या बताया? पहले और दूसरे फेज़ में, यानी पहले और दूसरे चरण में बूथों पर बताया गया कि प्रति मतदाता शुरुआत में 9 बजे से लेकर 11 बजे तक 39.7, यानी अगर मैं देखूं तो 40 सेकंड के अंदर, मात्र 40 सेकंड के अंदर लगातार वोट गिरे। ऐसे तकरीबन 700 से ज़्यादा, तकरीबन 800 वोट ऐसे गिरे हैं हर बूथ पर, पहले चरण में भी और दूसरे चरण में भी। और हर बूथ पर अगर 40 सेकंड से भी कम समय में वोट कास्ट किया जा रहा है तो कितनी स्पीड से वोटिंग हो रही होगी,
अंदाज़ा लगाइए। ये बताया गया है कि हर बूथ पर तकरीबन हर मतदाता 39.7 सेकंड बाद, यानी कि तकरीबन मान लीजिए 40 सेकंड बाद वोटिंग कर लेता है। और ये सब कुछ हुआ 9 बजे से लेकर 11 बजे तक। इसके बाद सुबह से दोपहर तक के समय में गति लगभग जब 11 बजे के बाद देखा तो 42 से 53 सेकंड तक बन गई, यानी बहुत स्पीड से वोटिंग हो रही थी। कितने जुझारू तरीके से वहाँ अधिकारी वोटिंग करवा रहे थे। जबकि खबरें अलग अलग जगह से ईवीएम के ख़राब होने की और भी गड़बड़ियों की, और यही नहीं, दरअसल कई जगह तो बुजुर्ग मतदाताओं ने वोट कास्ट किया, फिर भी वोटिंग में किसी भी तरह की देरी नहीं हुई। बिना किसी रुकावट के, बिना किसी गड़बड़ी के, बिना किसी बुजुर्ग की वजह से, देरी होने की वजह से, बिना किसी एजेंट की जांच के ये सब कुछ हुआ, ये गलत साबित होता है। अब इसको अगर दुनिया भर से लगाएंगे तो क्या है, भूटान का जो रिकॉर्ड है वोटिंग का, वहाँ जो एक बार में वोटिंग हुई वो सबसे बड़ा रिकॉर्ड उनका रहा कि 106.7, तकरीबन 1.5 मिनट, 1.5 पौने 2 मिनट में एक मतदाता वोट कास्ट कर। ब्राज़ील में ये बढ़कर और 2 मिनट से ज़्यादा का वक्त हो गया। दक्षिण अफ्रीका में तकरीबन 1.5 मिनट रहा, 1.5 मिनट से ज़्यादा। और यूके यानी ब्रिटेन में 102 सेकंड, यानी तकरीबन वही 1.5 पौने 2 मिनट का, 1.5 मिनट का ही रहा। बंगाल में कथित तौर पर प्रति बूथ पर लगभग 738 वोटों के लिए औसतन 53.7 सेकंड प्रति मतदाता का समय लगा। और ये सब कुछ खुल्लम खुल्ला हुआ है। ये आप अंदाज़ा लगाइए, इसी तरीके से वोट कास्ट किए गए। सागरिका घोष भी कहती हैं द इनक्रेडिबल स्पीड ऑफ वोटिंग इन बंगाल। और इसी इनक्रेडिबल वोटिंग के ज़रिए ये वोट चुनाव बीजेपी ने जीत लिया। बंगाल में मतदान की अविश्वसनीय गति दुनिया के किसी भी अन्य देश से तेज़ है। कैसे पहले चरण में सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे के बीच हर तकरीबन 40 सेकंड में एक वोट पड़ता गया। आओ, ये होता नहीं है जैसे आप किसी मंदिर में जाते हैं, बड़े प्रसिद्ध मंदिर में, तो आपने वहाँ देखा होगा जो पुजारी बैठे रहते हैं, जल्दी जल्दी माथा टेको जाओ माथा, क्योंकि भाई पीछे भीड़ रहती है, तो एक एक करके चलाते हैं। तो ऐसा नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा था ईवीएम ना हो, कोई देवी का दरबार लगाओ कि माथा टेको, माथा टेको जाओ, माथा टेको जाओ, माथा टेको जाओ। जबकि अगर आप पूरा प्रोसेस देखेंगे वोटिंग का, वो वाला प्रोसेस नहीं कह रहा कि स्याही लग रही है, वो आपका लिस्ट में नाम मिलाता है, ये सब नहीं। अगर आप ये सब करके भी ईवीएम मशीन के पास भी पहुंचते हैं तो तकरीबन 25 से 30 सेकंड का वक्त यूं ही लग जाता है, ठीक है ना, और भी ज़्यादा लगता है, क्योंकि बटन दबाने से लेकर उसकी पर्ची निकलने, बीप की आवाज़, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद दूसरा मतदाता आता है। ऐसे नहीं कि एक के पीछे एक, 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 दबाते जा रहे हैं, दबाते, ऐसे नहीं होता। इसी ने सवाल कर दिया। अब देखिए, बेहद तेज़ गति। अगर 2024 में ब्रिटेन में देखा जाए तो 102 सेकंड में एक वोट डाला गया। विशेषज्ञों का कहना है प्रति मतदाता 60 सेकंड से ज़्यादा का समय ठीक लगता है कि इतना 1 मिनट तो लगता होगा, लेकिन 40 सेकंड, वो 40 सेकंड से भी कम, ये मानने लायक बात नहीं है। और इसी ने नया बवंडर खड़ा कर दिया है। नमस्कार।